अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 101 और पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है मेरा इनका नहीं पहन अच्छा, मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मलिक शकलैर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? घर के जमाता घर से बाहर रहेंगे? यही तो शिव की जीवन शैली की विशेषता है। प्रकृति ही उनका घर है, तभी तो वो कैलाश पर रहते हैं, खुले गगन के तले। तो क्या शिव के पास अपना कोई भवन नहीं है? नहीं सती, प्राचीर, द्वार और झरोकों से बने भवन में महादेव कभी नहीं रहते। उन्हें ये स्थान बहुत भाएगा। उनके विश्राम की व्यवस्था तुम यही करो। वो देखो, वो आसन कैसा रहेगा? अब इस आसन पर पुष्प बिछाकर तुम पुष्पों की शैया बना सकती हो। शिव प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु इतने सारे पुष्प आएंगे कहां से? इन वृक्षों पर तो इतने सारे पुष्प हैं ही नहीं। किंतु दीदी, ये सब हुआ कैसे? शिव से विवाह के पश्चात ये सारी प्रकृति आपकी इच्छा पूर्ति करना चाहती है। किंतु अभी भी कुछ कमी लग रही है। शिव के लिए यहाँ एक सिंहासन होना चाहिए। उन्हें किस तरह का सिंहासन रास आएगा? शिव को प्रकृति से लगाव है। वृक्षों से लटकता झूला कैसा रहेगा? झूला? परंतु यहाँ कैसे?
सती, शिव को ले आओ। ऐसा कदा भी नहीं हो सकता। शिव का विवाह सती के साथ असंभव, असंभव। यदि उसी दिन वृत्रासुर ने उस सती का वध कर दिया होता तो कदाचित आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। चक्री, गंतव्य तक नहीं पहुंच पाने का अर्थ यह नहीं कि प्रयत्न में ही कमी थी। मैं सती का वध करने ही वाला था कि शिव बीच में आ गए। मैंने तो शिव से युद्ध भी किया, यहां तक कि शिव को अपने अंतिम अस्त्र का उपयोग करना पड़ा, जिससे मैं बच तो गया, परंतु मेरी रूप परिवर्तित करने की शक्ति क्षीण हो गई। पता नहीं अब कितने वर्षों की तपस्या के पश्चात यह शक्ति पुनः प्राप्त होगी। जब यहां तुम्हें अपनी शक्ति की पड़ी है। यदि सती को पुत्र की प्राप्ति हो गई तो मेरी मृत्यु निश्चित है। युक्ति केवल शुक्राचार्य निकाल सकते हैं। हमने उन तक संदेशा पहुंचवाया है, परंतु वो अपनी तपस्या में लीन। हमें उनके लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी, परंतु तब तक हमें सती की गतिविधियों पर दृष्टि गड़ाए रखनी होगी और अवसर प्राप्त होते ही। जी, रेवती दीदी जी जो हैं उन्होंने बताया सारा कुछ सती जी को कि किस तरह की चीजें शिव जी को पसंद है और वो कैसे कैलाश पर्वत पे रहती हैं। एक दफा तो हमने सती जी के फेस एक्सप्रेशन देखे हैं कि भाई वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी इन चीजों को लेकर के शिव जी के लिए कैलाश पर्वत पे कोई भवन नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, वो तो कोई भवन पसंद ही नहीं करते, वो तो खुले आसमान तले रहना पसंद करती हैं, तो यहीं पर उनके लिए कोई स्थान बनाते हैं। तो एक बड़ी सी शिला थी, वो उसके पास गई है रेवती दीदी और कहा कि ये स्थान कैसा रहेगा। तो वहां पे भी सती जी काफी ज्यादा हैरान थी कि इस शिला के ऊपर हम बैठेंगे, इनके इस शिला के ऊपर उनका स्थान। तो यहाँ पे चंद्रदेव भी आ गए हैं और रेवती दीदी ने कहा है कि उनको इसी तरह की जगह पसंद है। अब फूल चाहिए थे बहुत ज्यादा, तो सती जी ने कहा कि इतने सारे फूल कैसे लेकर आए इस स्थान को सजाने के लिए। तो फूल जो है वो दरख्तों पे भाई उगना शुरू हो गए, दरख्त सारे फूलों से भर गए थे। तो फिर सती जी ने जब देखा तो वो कह रही है कि ये कैसे हुआ। चंद्रदेव जो है उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि इस पूरी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ना अब उसमें आ जाते हैं, ये दरख्त भी आ जाते हैं। तो ये सब आपकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। जब तक आपका शिव जी से विवाह नहीं हुआ था तब तक आप और थी, लेकिन अब आप और हो गई हैं, आपका शिव जी से विवाह हो गया। अब ये सारी जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं ये सब बहुत खुश हैं और ये सब आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश जो भी होगी उसको पूरा करेंगे। उसके बाद सती जी ने ख्वाहिश की कि झूला जो है वो कैसे लगेगा। झूला भी भाई खुद ब खुद बन गया, वो तैयार हो गया और उसके ऊपर फूल फिर सती जी ने और रेवती दीदी ने मिलकर लगाए हैं और बड़ा ही खूबसूरत एक माहौल सेम टू सेम कैलाश पर्वत वाला उन्होंने बना दिया यहाँ पर। बिल्कुल जी। और पहले तो वो परेशान हुई थोड़ा सा, क्योंकि वो अपने लिए परेशान नहीं हुई थी, वो हैरान थी कि शिव जी ऐसे रहते हैं और शिव जी का कोई भवन भी नहीं है, और वो शिव जी के लिए परेशान हुई थी कि शिव जी इस तरह रहते हैं तो कैसे रहते होंगे। तो वो उस लिहाज से थोड़ा सा परेशान थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने तो कहा हुआ है शिव जी जैसे रहेंगे वैसे ही मैं भी रहूंगी, वो तो उनको पता ही है। तो लेकिन ये है कि उनको पहले ये था कि भवन शवन होगा, उनका कुछ ऐसा कोई कक्ष होगा, लेकिन ऐसा उनका कुछ भी नहीं है।
वो आज उनको पता चल चुका है और वो कैसे रहते हैं वो भी पता चल चुका है, लेकिन वो बाद में खुश हो गई। और जब वो सारा सजा तो वो और ज़्यादा खुश हो गई कि बड़ा खूबसूरत लग रहा था, और वाक़ई खूबसूरत लग रहा था, और पूरी नेचर जो है वो उनकी बात मानने, उनकी ख्वाहिश पूरी करने में लग गई थी। तो वो फूल भी लग गए थे, फूल निछावर भी हो गए, वहाँ पे हर जगह फूल-फूल हो गए, और उसके बाद जो है वो जो पत्थर पड़ा हुआ था उसके आस-पास भी जो बेलें थी वो उग गईं, और वो भी उसको कवर कर लिया। हम्म। और बड़ा एक खूबसूरत सा जो है वो नज़ारा बन गया वहाँ पे। और उसके बाद जो है वो झूला भी लग गया, और झूले को भी सजाया गया। फिर शिव जी आए, शिव जी बड़े खुश हुए हैं, और चंद्रमा ने तो बता दिया है ना कि आपकी वजह से ये सारा कुछ होगा। आप जो सोचेंगी, जो माँगेंगी, जो ख्वाहिश होगी आपकी पूरी होगी आप। तो लेकिन ये है कि उसके दूसरी तरफ जब देखा जाए तो दूसरी तरफ अपना क्या नाम है उसका, असुर। तारकासुर, वो उबला पड़ा है कि सती जी और जो है वो शिव जी की जो है वो विवाह हो चुका है, और उनका पुत्र होगा तो वो मेरा वध हो जाएगा, उसको अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है। तो एक वो जो कह रहा था कि जो वृत्तासुर है उसने जो है मार दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, आज विवाह ना होता। तो वो उस वक़्त उधर आया तो कहता है कि मेरी शक्ति चली गई है, मैं दूसरी जिस्म में नहीं जा सकता, मेरी आत्मा जो है ट्रैवल नहीं कर सकती अब। तो वो कहता है कि तुझे अपनी पड़ी हुई है, और यहाँ पे मुझे मेरी मृत्यु की पड़ी है। लेकिन वो अभी जो है वेट कर रहे हैं उसका, वो क्या आचार्य, शुक्राचार्य जी शुक्राचार्य जी जो है उन हाँ, उसका वेट तपस्या कर में रहे हैं, वो लीन है वो। तपस्या में लीन है। तो उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह जो है वो अपना शिव जी से लड़ेंगे, क्योंकि वो शिव जी के जो है वो भगत भी हैं। वो बरहर उन्हीं की संजीवनी के तपस्या कर लिए रही हैं, उन्हीं से वरदान लेना है। वरदान है लेकिन लड़ना तो संजीवनी। ये भी नहीं चाहता, ये क्या नाम है, तारकासुर, क्योंकि इसने भी वरदान शिव जी से लिया, इसने भी तपस्या उन्हीं की है। बस ये असल सती जी के सती जी साथ को जो इसका है वो मसला मारना है। चाहता है, क्योंकि वो पता है ना उसको पुत्र हो जाएगा, तो फिर मेरा वध हो जब जाएगा। तारकासुर ने वो लिया था इनसे शिव जी से जीवन दान एक किस्म का लिया था। हाँ, ठीक अमर है, होने का अमर वरदान होने है। का। तो उस वक़्त उन्होंने कहा था जब वो चले गए थे शिव जी, तो उन्होंने कहा था कि कितने भोले हो आप, आपने मुझे ये दे दिया। मतलब मैंने आपको एक किस्म का 2 नंबरी से ठग लगा के आपसे ये ले लिया। आप बोले ना तो लोग सही कहते हैं। मतलब कि आपने शादी करनी नहीं, विवाह करना नहीं, हाँ, आप वैरागी हो, उस लिहाज से आप उस बोले लिहाज से बोले हो। उसने पहले डायरेक्ट वे में आपको लेने पता की भी कोशिश है की। तो, लेकिन ये है कि वही ना, अब बात उस इतनी है। हाँ, वो उसने 2 नंबरी तो की है। और बहरहाल वो चाहता यही था। अब अगर वो ठीक होता या इन अ गुड वे होता तो उसको फ़र्क ना पड़ता कि शिव जी जो है वो शादी कर रहे हैं और उनका बेटा हो रहा है, क्योंकि उसने उस हिसाब से इस चीज़ को हासिल किया था। और अब उसे लग रहा है कि उनका वध जो है वो करने वाला इस दुनिया में आ रहा है, उनके लिए खतरा है। तो वो इस चीज़ ज़ाहिर को है ख़त्म विवाह जो हो करना। चुका है उसको हाँ, पता चल चुका है अब कि तो अब तो आना ही आना है। बाकी ये है कि सती जी का वो जो सीन रेवती और उनका सीन था वो बहुत अच्छा था। वो वाक़ई फर्स्ट फ़ील जो थी वो बिल्कुल वीरान लग रहा था। और वही कक्ष, वही जगह उनका आउटडोर कह लें, स्टार्टअप कह लें उस महल का, वो जब बिल्कुल वैसे कैलाश जैसा जो है वो लगना शुरू हो गया हुँ। कुछ ही मिनट में। मतलब जैसे फूल आए हैं, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, ये झूला चाहिए होगा, कुछ कमी है। तो वो वहाँ पे बेलों की सूरत में और वो बनना शुरू हो गया। तो मतलब वो जो सोचती हैं अपने ज़हन में, तो पूरा जो है एक एटमॉस्फेयर जो है वो बनना तैयार हो जाता है उस हिसाब से। वो सोचती हैं तो वो हो जाता है। तो उन्हें भी पता चल गया स्टार्टअप में। मुझे भी लगा कि जो सती जो है वो क्यों इस तरह के एक्ट कर रही हैं, और उन्हें नहीं पता कि शिव जी कैलाश में रहते हैं, उनका कोई भवन नहीं है। और ये अब इतना शॉक क्यों लग रहा है इनको, और वो बार-बार कहती हैं कि जहाँ पे आप रखेंगे मैं रह लूँगी। अब ये क्यों इतना, मतलब वो उस शशोपन में पड़ गई थी ना, उनके एक्सप्रेशन ही लग रहे थे कि और तरह के हैं। जैसे वो कहने लगी हैं कि ये क्या अनर्थ हो गया, ये क्या हो गया मुझसे। और वो वो सिचुएशन में मुझे लगता है शिव जी के लिए परेशान थी। वो हाँ, बाद में कि पता वो चला। ऐसे और रहते हैं। उसके बाद वो शिव जी को लेकर भी आए हैं। तो सीन अभी चल रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।